मेरा नाम हामिद है। मेरी उम्र 25 साल है और मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ये कहानी इस वक्त की है जब मैं 15 साल का था। मैं अपनी अम्मी के खानदान में सबसे पूले बच्चे था और पहले बच्चे को बहुत प्यार दिया जाता है, तो मुझे भी मामू खाला सब बहुत प्यार करते थे। मैं शुरू से ही अपनी नानी के घर रहता था और सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। नानी के घर में मेरी 2 खालाएं और एक मामू थे। बड़ी खाला का नाम फौजिया था और छोटी खाला का नाम इनबर था। मैं घर में अनबर खाला के साथ बहुत फराग था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। फौजिया खाला की शादी हो चुकी थी और मामू की भी शादी हो गई थी। जब भी मैं नानी के घर जाता तो अनबर खाला के कमरे में सोता था। मैं 15 साल का था और अनबर खाला 20 साल की थी। 20 साल की उम्र में भी वो बहुत खूबसूरत लगती थी। मामू की शादी हो चुकी थी और वो रात को अपने कमरे में होते थे। एक दिन रात के 10 बज रहे थे। मैं अनबर खाला वाले कमरे में सोया हुआ था कि अचानक अनबर खाला को बाथरूम जाना था। बाथरूम कमरे से बाहर था। अनबर खाला चली गई और तकरीबन 10 मिनट बाद वापस आए तो उन्होंने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया, जिससे मेरी आंख खुल गई। मगर मैं फिर भी अगले दिन जब हम दोनों सुबह उठे तो एक दूसरे से कोई जिक्र नहीं। क्या खाला ने मेरी तरफ देखा और कहा, जाओ जाकर फरेश हो, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। मैं फरेश होने चला गया और फरेश होकर खाला को आवाज दी और कपड़े देने को कहा। खाला कपड़े लेकर आए और दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया और अपना चेहरा अंदर करके मुझे देखा और कहा, जल्दी से बाहर आकर नाश्ता कर लो। मैं बाहर आया तो खाला मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने शर्म के मारे सर झुका लिया। फिर खाला ने मुझसे कहा, तुम बैठो, मैं भी जल्दी से नहाकर आती हूँ। जब खाला नहाकर निकले तो मैं खाला को देख रहा था तो खाला बोले, क्या देख रहे हो मेरी तरफ? मैंने कहा, कुछ नहीं। इतनी में मामी भी अपने कमरे से निकल आए और मामी ने कहा, तुम दोनों बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ, फिर मुझे अपने शौहर के साथ जाना है। 2 दिन के लिए मामी ने नाश्ता लगाया और मामू को आवाज दें। मामू भी नाश्ता करने आ गए और हमने नाश्ता किया। मैं खाला के साथ वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया और खाला से कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने। मामू ने मुझसे कहा, तुम बाहर मत जाओ, खाला घर में अकेले हैं, अब हम लोग जा रहे हैं, 2 दिन बाद आएंगे, तब तक तुमने घर से बाहर नहीं जाना और खाला का ख्याल रखना है। मैंने खाला की तरफ देखा और कहा कि मैं खाला का बहुत ख्याल रखूंगा। हम लोग नाश्ते से फारिग हुए तो मामी उठकर अपने कमरे में चली गईं और तैयारी करने लगे और मैं उठकर टीवी लाउंज में आ गया और केबल पर मावी देखने लगा। खाला ने बर्तन वगैरह समीटे और टीवी लाउंज में आकर मेरे साथ सोफे पर बैठ गए और मूवी देखने लगे। मामू भी वहीं आ गए और खाला से बोले, तुम अकेले बोर हो जाओगी, ऐसा करो कि अपनी फ्रेंड को बुला लो 2 दिन के लिए। खाला ने कहा कि नहीं भाई, मैं ऐसे ही ठीक हूँ और हामिद है न मेरे साथ, मुझे कोई मसइला नहीं है। मामू बोले, नहीं यार, कम से कम घर में ज्यादा लोग होंगे तो मुझे कोई टेंशन तो नहीं होगी ना। अब खाला भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि बड़े भाई बोल रहे थे ऐसा करने को, तो खाला ने अपनी फ्रेंड जिसका नाम तोबिया था उसे कॉल कर दिया और सब बात बताई। तोबिया ने अपनी उम्मी से इजाजत ली और कहा कि ठीक है, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी, जिस पर मामू थोड़ा रिलैक्स हो गए और अपने कमरे में चले गए। खाला उठकर घर की सफाई करने लगे। सब चीजें समेटकर खाला घर में झाड़ू लगाने। खाला ने जब बाहर से झाड़ू लगा ली तो टीवी लाउंज में आए। झाड़ू लगाने के लिए मैं खाला को घूर कर देख रहा था। खाला की नजर मुझ पर पड़ी। मैं घबरा गया कि कहीं खाला को बुरा न लग जाए। मेरे माथे पर पसीना आ गया था कि खाला न जाने क्या सोचें। ये खाला मेरी हालत को महसूस कर रही थी और एंजॉय कर रही थी। खाला ने मेरे माथे पर पसीना देखा तो बोले, हामिद तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंने कहा, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो खाला मेरे पास आए और कहा कि ये तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैं बोला, पता नहीं, गर्मी है बहुत, शायद इस वजह है। खाला ने कहा, नहीं गर्मी तो नहीं है इतनी। फिर खाला ने मेरे माथे पर हाथ लगाया और बोले, तुम्हें तो बुखार भी नहीं है। फिर क्या हुआ? एकदम से खाला ने अपने दोपटे से मेरे माथे से पसीना साफ किया तो मैं खाला का चेहरा देखने लगा। इसी तरह चल रहा था कि अचानक घर के मेन दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर खाला ने मुझसे पूछा, हामिद अब कैसा महसूस कर रहे हो? मैं बोला, अब ठीक हूँ। इसी दौरान दरवाजे पर फिर दस्तक हुई तो खाला ने मुझसे कहा, ए यान तुम ठीक से हो, कर बैठो।
मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। जब मेन दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं उठकर बाथरूम की तरफ भागा और अनबर खाला मेन दरवाजे की तरफ चली गई। दरवाज़ा खोलने अनबर खाला ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर उनकी फ्रेंड सौबिया आई थी। मैं आपको बताता चलूं कि सौबिया 22 साल की एक खूबसूरत लड़की थी जिसका हुस्न का शाहकार था। गौरा रंग भरा भरा जिस्म, वो बहुत खूबसूरत थी। वो घर में दाखिल होकर खाला से गले मिले और अंदर आ गई। दरवाजे की आवाज़ सुनकर मामू भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। सौबिया ने मामू को सलाम किया और मामू ने सौबिया के सलाम का जवाब दिया। उसके बाद अनबर खाला सौबिया को अपने कमरे में ले गईं। वहां जाकर अनबर ने चादर उतार कर दोपटा ले लिया। मैं बाथरूम से निकलकर टीवी लाउंज में आया और वहां बैठकर वही मूवी दोबारा देखने लगा। इतनी देर में मामी और मामू कमरे से बाहर आए और मामू ने बैग उठाया हुआ था। मामू ने हम सबको आवाज दी और कहा कि अच्छा हम जा रहे हैं घर का और अपना ख्याल रखना। और मामू ने अनबर खाला को 2000 रुपए दिए घर के खर्च के लिए। फिर मामू ने मुझसे कहा, हामिद तुमने घर से बाहर नहीं निकलना और घर की जिम्मेदारी अब तुम पर है। मामू ने मुझे भी 1000 रुपए दिए खर्चे के लिए। मैं खुश हो गया। मामू और मामी चले गए तो अनबर खाला ने मंदत दूर लाग किया और सौबिया से कहा, सौबिया तुम हामिद के साथ टीवी लाउंज में बैठो, मैं झाड़ू दे दूं, फिर गपशप लगाते हैं। सौबिया आकर टीवी लाउंज में मेरे साथ सोफे पर बैठ गई और अनबर खाला हमारे सामने झाड़ू लगाने लगे। मैं अब डर रहा था क्योंकि अब तो घर में सौबिया भी थी और मुझे इस खाला ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर झाड़ू लगाने लगे। खाला झाड़ू लगा रही थी, मैं उसके चेहरे को देख रहा था और मुझे नहीं पता था कि सूबिया की नज़र मेरे ऊपर थी। वो कभी मुझे और कभी अनबर खाला के चेहरे को देखती। सोबिया ने खांसी करने के स्टाइल में अनबर खाला को बताने का इशारा किया, मगर खाला ने उसको मुस्कुराकर देखा और बाहर चली गई। अनबर खाला बाहर गईं तो सोबिया भी उसके पीछे पीछे बाहर चली गई। वो दोनों कुछ देर तक बाहर रहे। फिर सोबिया आ गई। सोबिया मेरे पास सोफे पर बैठकर मूवी देखने लगी और इस बार सोबिया मेरे साथ करीब होकर बैठी। पता नहीं सोबिया और अनबर खाला के दरमियान क्या बात हुई थी कि सोबिया मेरे साथ इतना करीब होकर बैठ गई थी। सोबिया मूवी भी देख रही थी और मेरे साथ लग कर बैठी थी। मूवी देखते देखते मूवी में एक रोमांटिक सीन आया। मैंने वो सीन देखा और सोबिया मेरे साथ बैठी हुई थी। मैं रिमोट ढूंढने लगा और रिमोट उठ में बोला, दूसरी मूवी देखते हैं। होबिया बोली, क्यों, इसमें क्या है? मैंने कुछ नहीं कहा और मैं कमरे से बाहर आ गया। मैं अपने रूम में चला गया। खाला ने मुझे कमरे में जाते हुए देख लिया था। जब वो चाय वगैरह बनाकर लेकर आए तो उन्होंने मुझे कच्चन से ही आवाज लगाई और कहा, इनबर हामिद आ जाओ, चाय पी लो। मैंने कहा, आता हूँ। 5 मिनट में खाला चाय टीवी लाउंज में ले गए। मैं जब टीवी लाउंज में जाने लगा तो अनबर खाला सौबिया के साथ बातें कर रही थी। सौबिया खाला से बोली, अरे अनबर, जब तो झाड़ू लगा रही थी तो हामिद तेरे चेहरे को गौर से देख रहा था। खाला बोले, मुझे पता है। तो इस पर सौबिया बोली, अरे या कहा, तुझे पता था कि वो तेरे चेहरे को गौर से देख रहा है? और तो फिर भी उसके सामने ऐसी ही रही। मैं दरवाजे से बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। खाला की बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ कि मेरी खाला कितने उड़से से मेरी दीवानी है।